देखिए, जिस तरीके से ये जात पात की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और जब ये बात हम कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। अध्यक्ष कभी जाति पर आधारित नहीं बनाने चाहिए, ये प्रचार भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को दूं, कौन जाति इनको वोट देगी? ये ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी, आपको याद होगा जब महिला आरक्षण बिल देश की लोकसभा में पार्लियामेंट में आया तो कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी इस देश में खड़ा होकर के कहा कि भाई जाति जनगणना जरूरी है, और जो महिला आरक्षण में आप दे रहे हो इनको, तो उसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण की सहूलियत, उनका लाभ इनको मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को तो नहीं दे रही, किस बात की इनके लिए। और मैं आज भी कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मेरा जो ये पोर्टल वोर्टल का जो फंडा इन्होंने चला रखा है, तो जो फैमिली आईडी इनकी है, परिवार पहचान पत्र, उसमें हमने जाति लिखी है। अगर वो जाति लिखी है तो प्रदेश की जनता के सामने रखो। और हमारी उसमें एक लड़ाई जो पुरानी चल रही है, भाई जिस जाति का जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर उनको उतना ही लाभ मिले। करो ये फैसला, पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की कितनी हमदर्द है और भारतीय जनता पार्टी किसकी कितनी हमदर्द है। भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित में अति दलित, पिछड़ा में अति पिछड़ा, और अब तो अपर क्लास भी बांट दी मेरे हिसाब से। तो ये तो प्रदेश को बांटने में लगे हुए हैं। इसलिए इन जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल इन्होंने खेला है, तो इससे नाराज ज़्यादा होंगे लोग, इससे लाभ मिलने वाला नहीं है। और अभी फिलहाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जो है रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है 9 साल का, क्या कहेंगे? उसमें क्या कहेंगे, मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं। कार्ड ही कार्ड है, कार्ड तो खाली है। उस कार्ड पे तो कुछ लिखा हुआ, और उसका हिसाब अब जनता इनसे लेगी। जैसे पार्लियामेंट और विधानसभा आएंगी तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी, कहाँ है 15-15 लाख रुपये, कहाँ है 2 करोड़ लोगों को रोजगार। आज क्या कारण है कि एचपीएससी के दफ्तर के अंदर आपका डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 करोड़ रुपए उसकी बरामद हुए उसकी टेबल में से। आज एसएससी के कर्मचारी जेलों में हैं। आज जितने भी पेपर लीक होते हैं, पेपर आते हैं बच्चों के रोजगार के, टोटल लीक होते हैं। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। फिर वो बात करते हैं बोला हमने खर्ची पर्ची ख़त्म कर दी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, कहते चोर वो होता है जो पहाड़ पे पकड़ा जाए। पहाड़ पे पकड़ी गई है बीजेपी, तो बीजेपी के लोग चोर, और वो चोर तो उनको कहे 100 लोगों को जिनके राज में मेरिट पे हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। कौन व्यक्ति कहता है कि खर्ची पर्ची की बात थी? एक आदमी बताए किसी ने पैसे दे के नौकरी हासिल की हो। और आज मैं कह सकता हूँ सैकड़ों केस थानों में लंबित पड़े हैं कि बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पैसे ले लिए और हमारे पैसे वापस कौन देते, ना भी नौकरी मिली। तो हमारे टाइम का है तो कोई ले आओ। तो ये ड्रामे की बात करते हैं भाई। अब तो पुरानी कहावती याद है कि बाड़ा वाली, ये बाढ़ तो लोग देखेंगे जिनके कार्ड हो रहे हैं। इनका ये जो कार्ड है वो कार्ड जनता देखेगी। महारत दिखाने की ज़रूरत नहीं, ना मीडिया में दिखाने की ज़रूरत। धरती पर आकर के लोग पूछेंगे आज कोई कितने थर्मल पावर प्लांट बनाए, कितने आईआईएम बनाई हैं, कितनी आईआईटी बनाई हैं, कितने एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, कौन सी रेलवे लाइन की शुरुआत की है, कौन सी पीजीआई बनाई है, कितने बच्चों को रोजगार दिया है। ये लिखनी चाहिए थी कार्ड के ऊपर। तो अजूल फजूल बातों में कुछ रखे है। कुछ का नाम पोर्टल है, कुछ का नाम आईडी है। प्रॉपर्टी आईडी में भाई यहाँ लठबाज है, ऊपर तरले का लठबाज है। तो भाई भेड़ बिढ़ा दिए। देसी भाषा में कहावत है कि पार्टी पुर्टी ने गठबंधन आना, तो लोगों ने भेड़ बिढ़ा दिए। और ये अब चाहे पुलवामा की बात कर लियो, अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लियो, चाहे रोज़गार देने की बात कर लियो, चाहे कर्जे माफ़ी की बात कर लियो, चाहे कर्मचारियों को उनकी जो सुविधाएं पेंडिंग हैं उनको देने की बात कर लियो, अब लोगों का इन पर विश्वास नहीं है।